हेलो स्टूडेंट्स। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि मैम 2020-21 के प्रश्न बैंक के अलावा भी अगर दूसरे प्रश्न ऐसे हो जो लगता है कि आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हें भी कृपया डिस्क्राइब कीजिए, हमें बताइए कि और कौन से प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया था स्टूडेंट्स। तो मैं आइए कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को बताती हूँ जो 2020-21 के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th फिजिक्स के। तो हम देखते हैं उन अतिरिक्त प्रश्नों को। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बैंक हैं जो शिक्षा कोचिंग क्लासेस ग्रुप के द्वारा काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में बनाया गया था, पर कोविड-19 की वजह से बीच में मतलब ब्रेक आने की वजह से ब्लूप्रिंट चेंज हो गया, उस वजह से फिर थोड़ी दिक्कत आ गई। तो फिर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पीडीएफ फाइल है, ये आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। तो जैसे आपका जो यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन बैंक में जो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है उसके आधार पर मैं आपको नंबर डिवाइडेशन बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन बैंक 2020-21 जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। आपका फिजिक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक है, यूनिट फर्स्ट। इसमें देखिए जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें निर्धारित अंक 9 हैं, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न 1 होगा, ठीक है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक है 3 अंक का वो 1 होगा, और दीर्घ उत्तरीय जो है वो 5 नंबर का 1 होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न तो देखिए स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, बेसिक आप अपना क्लियर रखें, मैं ये बात आपको बार बार बोल दी हूँ। हालांकि यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, तो ये आपका मतलब ये डेमो है, एक मॉडल है, समझो कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस तरह के और क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिए आप, तो उनके अंदर से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर। जैसे 3 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश के गुण लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए, इस नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा एवं विभव सूत्र लिखिए, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखिए ये प्रश्न ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी इजी है, और आप लोग अगर इन्हें याद करते हो तो जल्दी से याद भी हो जाएंगे। और जनरली ऐसे प्रश्न जो है एक जो औसत मतलब IQ का जो बच्चा रहता है उनको भी याद रहता है। ठीक है, सामान्य जो विद्यार्थी होते हैं औसत दर्जे के, वो भी ये प्रश्नों को आसानी से याद रखते हैं, और यही प्रश्न होते हैं जो उनको पास कराने में काफ़ी मदद करते हैं। तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, अपने 5 क्वेश्चन है, इसके अलावा और क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखिए आप क्लास 12th के साइंस के बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं 3 मार्क्स में जो और पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए साइंस में वैसे तो इम्पोर्टेंट जो है वो सभी होते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो हमको पढ़ना ही चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त जो प्रश्न होते हैं जो लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन तो आप स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, जो आपको लगता है, जो आपके टीचर्स ने करवाए हैं। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाई हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो आप उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आवेश का क्वांटीकरण क्या है, इसके अतिरिक्त ये प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर में। ठीक है, उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, या थोड़ा इसको मतलब समझा सकते हो आप, 2 नंबर में 3 नंबर में पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है 2009-10 में, तो इस तरह के प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। जैसे परावैद्युतांक से क्या अभिप्राय है, ये प्रश्न याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, आप
नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये क्यूबी में मैंने इसको शामिल नहीं की हूँ, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी। दोबारा ब्लूप्रिंट चेंज होने से काफ़ी दिक्कत हो गई, तो मैं आपको बोल के बता दे रही हूँ, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे काफ़ी अभी मार्केट में काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक या छोटे मतलब क्यूबी जो अवेलेबल रहते हैं अलग अलग प्रकाशन के, उनमें भी लिखा रहता है ये सन में आया था, इस सन में आया था, तो आप देख लीजिए। अब रही बात जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इनके अलावा भी और कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी कौन से प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, इनके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न हैं 5 नंबर में जो पूछे जा सकते हैं। देखिए क्यूबी पहले ही तैयार किया जा चुका था नया ब्लूप्रिंट आने के पहले। तो जैसे यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को निगमित कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न जो है इस पर मैंने 3 स्टार लगाई हूँ, ठीक है। इस प्रश्न के आने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स इस प्रश्नों को इस बार अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है वो है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 स्टार लगा हुआ है, कहने का मतलब इसकी भी आने की बहुत संभावना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड में मेंशन की हुई है। दोनों प्रश्न आने की मतलब 60-70% मैं गारंटी देती हूँ कि इन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को लिखिए, समझाइए कि इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, लागू होने की शर्तें, ठीक है। ये प्रश्न आपकी क्यूबी में भी है, मैंने समझाई भी हूँ इसको क्यूबी में, तो आप इसे भी याद कर लीजिए। उसके अलावा जो अक्षीय स्थिति है, ये अक्षीय स्थिति वाला प्रश्न 2020 में पूछा गया है, ठीक है। फिर भी आप एक नज़र देख लीजिए, वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है स्टूडेंट्स, अक्षीय स्थिति वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने इस पे 2 स्टार ही मेंशन की हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है और क्या पूछ सकता है, जैसे ये देखो 3 नंबर के प्रश्न आप बोल रहे थे, तो 3 नंबर के प्रश्न में कुछ इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्रश्न 3 नंबर में है। और ये तो हुए यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, क्योंकि मैंने पहले ही बताई थी जो यूनिट फर्स्ट है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 5 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, तो वान डे ग्राफ जनित्र क्यूबी में भी है आपके, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 2 आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक तार द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा हानि होती है, सिद्ध करो। ये प्रश्न आने की संभावना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए ऐसे मैंने 3 स्टार लगाई हूँ, इस प्रश्न की आने की संभावना है। वैसे ज़्यादा संभावना नहीं है इसकी, लेकिन यहाँ से 1 स्टार को अगर कट कर दे तो 2 स्टार मान लो कि ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। देखो इस प्रश्न की भी आने की संभावना है। मैं स्टार अभी मेंशन इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताई ब्लूप्रिंट 2-3 बार चेंज हुआ, ये बात तो आपको भी पता है। मैंने क्यूबी पहले ही तैयार कर ली थी, इसलिए दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये अतिरिक्त प्रश्न आप इन्हें ही तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स पहले, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में बनाया गया है, और मैं ऐसे ही किसी चीज़ को गारंटी नहीं देती कि ये आएगा, इसे ही पढ़ लीजिए। देखिए क्यूबी को आप पढ़िए जो गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा है, एनालिसिस काफ़ी अच्छा करके तैयार किया गया है उसको। और कोविड-19 की वजह से आपको पता भी है कि इस बार एग्ज़ाम में थोड़े जो प्रश्न पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा इजी ही रहेगा, तो उसके अलावा आप इन प्रश्नों को तैयार
कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दी कि कौन से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्यूबी के अलावा जो यहाँ दिख रहे हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसके आगे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।